हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम वंस अगेन। और मैं इस बार आपके लिए लेकर आया हूँ मूविंग एवरेजेस। सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि मूविंग एवरेज क्या है। हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो स्टॉक मार्केट हम लोग प्राइस का एवरेज लेते हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम का एवरेज लेते हैं, हम लोग हर चीज़ का एवरेज लेते हैं। तो लेट सपोज अगर 10 दिन के प्राइस हैं हमारे पास, तो हमारा ये मानना होता है कि 11वें दिन का प्राइस है वो पिछले 10 दिनों के प्राइस का जो भी एवरेज होगा उसके बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग एवरेजेस को आगे 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 बढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेजेस हैं। कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हम लोग बोलते हैं, वेटेड मूविंग एवरेजेस भी हैं। लेकिन मैं बहुत सारे मूविंग एवरेजेस में नहीं जाऊंगा, मैं केवल और केवल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में यहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि मैं वही यूज़ करता हूँ और वाइडली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज़ किया जाता है। इस चैनल का भी टारगेट यही है कि मैं आपको इधर उधर फालतू के जो भी वीडियोस हैं जिनका एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं है, उन चीज़ों को मैं निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि केवल उतना ही दिया जाए जितना एक्चुअल में ज़रूरी होता है और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली केवल 4 तरीके के मूविंग एवरेजेस ही ज़रूरी हैं, उससे ज़्यादा अगर आप डालते हो वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन मैं हमेशा और हमेशा 4 मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ। तो पहला मूविंग एवरेज जो मैं यूज़ करता हूँ वो है 10 डेज़ का मूविंग एवरेजेस। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 10 डेज़ का मूविंग एवरेजेस जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। दूसरा मूविंग एवरेजेस मेरा है 20 डेज़ का मूविंग एवरेजेस। ठीक है। तीसरा जो मूविंग एवरेज है वो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। और चौथा मूविंग एवरेज है वो है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो मैं ये 4 मूविंग एवरेजेस से ही यूज़ करता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी मैंने डेली चार्ट, अगर आप यहाँ पर देखो, ये स्टॉक का नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग, और अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने अभी 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो ये डेली डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इट इज़ नॉट अ वीकली टाइम फ्रेम और ये इंट्राडे चार्ट नहीं है। तो मैंने ये जो मूविंग एवरेजेस डाले हुए हैं ये डेली टाइम फ्रेम पर डाले हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप वीकली पर डालोगे तो जो 10 है वो वैल्यू सेम रहेगी, आप सेम इसी तरीके से ड्रॉ करोगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बट उसे हम लोग 10 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस नहीं, 10 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस कहेंगे, क्योंकि आप वीकली टाइम फ्रेम पर इसको ड्रॉ कर रहे हो। तो 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज और 200 डेज ही क्यों? दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप 10, 20, 50 और 200 दिन का ही मूविंग एवरेजेस क्यों यूज़ कर रहे हो, आप बाकी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? उसके पीछे कुछ कुछ रीज़न है। पहली बात तो ये है कि जो मूविंग एवरेजेस वाइडली यूज़ किए जाते हैं दूसरे लोगों के द्वारा, क्योंकि ज़्यादा लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। तो अगर सब लोग कोई चीज़ को यूज़ करते हैं तो अगर हम भी उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो हमें उसके इम्पैक्ट का, हम उस इम्पैक्ट का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये पहली बात, तो ये वाइडली पॉपुलर है। दूसरा, इसके पीछे रीज़न भी है, ऐसा नहीं है कि ये केवल लोग, जो लोग, इतने सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ रीज़न भी होगा। तो अगर हम, सबसे पहली बात है आप समझने की कोशिश करो कि किसी भी, कोई भी अगर हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो उसके पीछे के जो डेज है उनके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम 10 दिन की बात करते हैं तो 10 दिन का मतलब है कि एक वीक में, आप जानते हो कि 1 वीक में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, राइट? ठीक है। तो अगर 5 ट्रेडिंग डेज हैं और अगर आपके पास 10 दिन हैं, इसका मतलब आपके पास वीक कितने हो गए? 2 वीक। 2 वीक को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास कितना महीना हो गया? लगभग हाफ मंथ। वैसे हमारे पास हाफ मंथ 15 डेज का होता है, लेकिन ट्रेडिंग डेज हमारे पास एक वीक में 10 ही होते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास आधा महीना जो है उसका मेरे को एवरेज मिल जाता है। इसी तरह अगर हम 20 डेज की बात करते हैं तो 20 डेज में हम लोगों को कितना, लगभग 1 मंथ का, 1 मंथ के डेटा पे, 1 मंथ की वो लाइन हो जाती है। 1 मंथ के डेटा पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अगर वहाँ पर 50 डेज है तो ऑलमोस्ट 3 मंथ, 3 मंथ का मतलब सीधा सीधा मतलब है एक क्वार्टर। ठीक है, कितना? एक क्वार्टर हो जाएगा ये आपका। और अगर आप वहाँ पे 200 डेज की बात कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 ईयर के डेटा पर एनालिसिस कर रहे हो। जैसे जब हम लोग बात करते हैं कि कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, कुछ लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेड लेते हैं। अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो उसके लिए जितना इंपॉर्टेंट 20 का मूविंग एवरेजेस है, शायद उतना इंपॉर्टेंट 50 का नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके के ट्रेडर हैं आपको उस मूविंग एवरेजेस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके लिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मूविंग एवरेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके, अगर हम यूज़ की बात करें, अगर हम यहाँ पर यूज़ की बात करें तो यूज़ क्या है? सबसे पहला है ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले ट्रेंड डायरेक्शन, ये एक यूज़ है। अगर आपको
आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि ट्रेंड इज द फ्रेंड, बट हाउ टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली द ट्रेंड इज राइट नाउ। अगर आपको पता नहीं है कि ट्रेंड क्या है, तो आप मूविंग एवरेजेस की मदद से बड़ी ही सिंपल तरीके से ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करते हो, तो 200 का मूविंग एवरेज जो है वो मुझे ये बताता है कि अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड डाउन है, और अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो इसका मतलब ट्रेंड अप है। तो कैसे, जैसे जैसे मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं। तो ये एलिगॉन का चार्ट है, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो, ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है। और आप इसको क्या देखोगे, आप इसको देखोगे कि ये जैसे जैसे लाइन के नीचे ये जो आपका प्राइस है पूरा, ये आपका जो भी प्राइस है, जो भी आप प्राइस देख रहे हो, ये लगातार कहाँ पर है, ये प्राइस पूरा का पूरा 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर होता है तो हम इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। और अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है इसीलिए बोलते हैं अप ट्रेंड। इसी वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि आप हमेशा कोई भी ट्रेड अगर वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, आप कभी उसको लॉन्ग मत करो, क्योंकि आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, चांसेस ज़्यादा हैं कि स्टॉक गिर सकता है बजाय उठने के। इस वजह से आपको हमेशा, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो स्टॉक को, तो आप हमेशा 200 मूविंग एवरेज के नीचे करो। अगर आप लॉन्ग कर रहे हो उस स्टॉक को, तो हमेशा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर करो। अगर आप उल्टा कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही कम हो जाता है अगर आप अपोजिट करना शुरू कर देते हो। इसी वजह से ये बोला जाता है कि हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में करें। तो पहला तो हो गया कि ट्रेंड, पहला तो हो गया कि हमने ट्रेंड पता कर लिया। दूसरी चीज अगर हम आते हैं तो दूसरा है प्राइस स्मूथनिंग, ठीक है। प्राइस स्मूथनिंग, तो प्राइस स्मूथनिंग क्या है, इट इज नथिंग। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस जो है वो बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। प्राइस आपका यहाँ पे लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, ये प्राइस देखिए लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। बट अगर आप मूविंग एवरेजेस देखो, जैसे आप ये 50 का मूविंग एवरेज देख रहे हो, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, तो इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जबकि ये जो मूविंग एवरेज है, इसके जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो प्राइस के बेस पर ही होते हैं, लेकिन प्राइस को इसने स्मूथ कर दिया है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें फ्लक्चुएशंस नहीं मिल रहे हैं। तो कई बार बहुत सारे ऐसे यूटिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जब भी हमको किसी भी चीज़ को स्मूथ करना होता है, तो हम वहाँ पर, या किसी भी प्राइस को, या हमें वॉल्यूम को स्मूथ करना होता है, या हम आरएसआई को भी स्मूथ करते हैं, तो क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा, हमें उतने फ्लक्चुएशंस ना दिखें, हमें वो स्मूथ दिखे। तो अगर हम स्मूथ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी हम मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं। तीसरा जो इसका यूज़ है वो है डायनेमिक प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने ट्रेंड लाइन सुनी होगी, तो ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन स्टैटिक है। आपने ऐसे करके दो ट्रेंड लाइन खींच दी, अब ये ट्रेंड लाइन चेंज तो नहीं हो रही है, राइट। आप इसके बीच में ही देख रहे हो कि प्राइस मूव कैसे कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन हो गई। बट मूविंग एवरेजेस जो कि है वो डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। क्यों डायनेमिक है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है, मूविंग एवरेज का भी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती है। तो प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो चेंज हो रहा है प्राइस के साथ। तो जैसे इस समय, अगर आप इस समय की बात करो, तो देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की तरीके काम कर रहा है 50 का मूविंग एवरेज। अगर आप यहाँ पर जाओ तो देखो मूविंग एवरेज यहाँ पर इसकी वैल्यू अलग थी, यहाँ पर मूविंग एवरेज की वैल्यू अलग है, लेकिन बार बार प्राइस जो है वो इस पर हिट कर रहा है और फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर बार बार प्राइस पर हिट कर रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर प्राइस इस बार 20 मूविंग एवरेज पे हिट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरीके काम कर रहा है। तो जब प्राइस इसके नीचे होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो आप देखो, जैसे यहाँ पर आप इस जगह पर देखोगे, यहाँ पर मूविंग एवरेज आपका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक आया 200 मूविंग एवरेजेस के पास ही घूमा और उसके बाद डंप किया नीचे, यहाँ पर भी देखिए डंप किया, यहाँ पर भी डंप किया। तो इस तरीके से, और जब इसे एक बार ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर जो ये हमारा रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट के तरीके काम करने लगता है। तो इस तरीके से जो थर्ड यूज है इसका, वो डायनेमिक प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी इसका यूज करते हैं। मैं बता दूं कि आपने लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर के बारे में पढ़ा हो। जो भी मूविंग एवरेजेस हैं उनको हम लैगिंग इंडिकेटर में डालेंगे, उन्हें हम लीडिंग इंडिकेटर में नहीं डालते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि मूविंग एवरेजेस क्या है, तो वो लैगिंग इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो यहाँ से देखिए ऊपर चला गया है। आप इस जगह से देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है, कितनी शार्पली प्राइस ऊपर चला गया। बट अगर आप 200 मूविंग एवरेजेस को देखो, तो 200 मूविंग एवरेज ने बहुत सारा टाइम ले लिया। वो यहाँ से ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है, जब ये प्राइस यहाँ पे हिट कर गया उसके काफ़ी बाद से ये ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है। तो ये थोड़ा सा लेट इंडिकेटर है, लेकिन
इसके बहुत सारे यूज़ हैं, मैं आगे चल के वीडियोज़ बनाऊँगा इस पर कि इसके क्या-क्या यूज़ हैं। लेकिन बेसिकली ये 4 मूविंग एवरेजेज़ हैं जिनको मैं पर्टिकुलरली बहुत ही वाइडली यूज़ करता हूँ इन इंडिकेटर्स को। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप हमेशा कोशिश करो कि आप 20 का जो मूविंग एवरेज है उस पर ज़्यादा फोकस करो, 10 का मूविंग एवरेज है उस पर ज़्यादा फोकस करो। मूविंग एवरेजेस अगर 50 का है, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप 50 के मूविंग एवरेज पर फोकस करो, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देखते हो, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, कैसे लेते हो वो अलग की बात है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम लोग ट्रेड उठाते हैं। वो मेरा नया वीडियो आएगा, मैं उसमें बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हो तो आप देख रहे हो कि ये स्टॉक यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आपका यहाँ से इस प्राइस से लेके और इस प्राइस तक आपको एक अच्छा खासा जो रिवॉर्ड है वो मिला हुआ है। अब अगर आप इसको यहाँ पर बुक नहीं करते हो अपना प्रॉफिट, तो ये ऑब्वियसली एक समय पर ये नीचे जाने का शुरू कर देगा और आप फिर सोचोगे कि काश मैं इसको बुक कर लेता। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको अपना टाइम फ्रेम, आपको अपना मूविंग एवरेज, आपको अपना साइकोलॉजी, ये सब आपको पहले से पता होनी चाहिए। एक इंसान जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है, हो सकता है उसे इस फ्लक्चुएशन से कोई मतलब ना हो। जब तक 50 का मूविंग एवरेज ब्रेक ना करे तब तक हो सकता है एक पोजिशनल ट्रेडर वो है वो होल्ड करके रखता हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपका रिस्क क्या है, आप कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसी के बेसिस पर टूल हमेशा, आप किसी का भी टूल उठा के काम नहीं कर सकते हो। मैं ये 4 मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ, आप नहीं कर सकते हो ये 4। हो सकता है आपका स्टाइल अलग हो सकता है आपको केवल 20 का मूविंग एवरेज पसंद आए। आप उसको डाल कर देखो, आप उस पर काम करके देखो कि हाँ, क्या ये मूविंग एवरेज मुझे सूट कर रहा है, क्या मैं ट्रेड जो है, मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ या मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ। आप उसी के हिसाब से अपना ट्रेड उठाओ और उसी के हिसाब से काम करो। अगर आप उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब सीधा ये है कि आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ को उठाकर इम्प्लीमेंट कर रहे हो जिसका एक्चुअल में कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि दूसरे लोग वो उठा के कर रहे हैं, इस वजह से आप भी उठा के कर रहे हो, और ये बहुत ही गलत अप्रोच है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम फ्रेम को, आप कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो और आप कितने समय के लिए, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। इन सब चीज़ों पर भी मैं आगे चल के वीडियोस बनाता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये वाला इंडिकेटर जो है, वो इंडिकेटर का जो भी कोड है ट्रेडिंग व्यू का, मैं आगे चल के एक वीडियो बनाने वाला हूँ। 4 मूविंग एवरेजेस हैं, ये एक ही इंडिकेटर में आ जाते हैं, मैंने वो कोड राइट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि फ्री में भी और भी कोड अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको ये कोड चाहिए और तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि मैं मेरे कोड देने के बाद आप उसे ट्रेडिंग व्यू में कैसे डालोगे, कैसे सेटअप करोगे, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। आप मुझे बता सकते हो कि हाँ सर मुझे ये बता दीजिए, तो मैं वो भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। मैं वहाँ पर भी वो कोड वगैरह आपको दे दूँगा और आप उसे पेस्ट करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ और नया लेकर आऊँगा। आप इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि पेड है, ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रीमियम चैनल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं डिटेल के लिए। मैं ट्विटर पर फ्रीली अवेलेबल हूँ, वहाँ पर मैं बहुत कुछ एनालिसिस डालता रहता हूँ। मैं अपने डेली ट्रेड, डेली साइकोलॉजी डालता रहता हूँ। आप ट्विटर पर मुझे, मैं ब्रेकआउट गीक नाम से हूँ, आप ट्विटर पर मेरे को फॉलो कर सकते हो और आप यहाँ पर फॉलो करते रहो। यहाँ पर मैं बहुत ही अमेजिंग वीडियो इन फ्यूचर बनाने वाला हूँ, एक से एक अच्छे वीडियो मैं लाने वाला हूँ। ये तो बस अभी मैंने शुरुआत की है। बस आप अपना प्यार बना कर रखें, मैं इस तरीके के और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से ट्रेडिंग करिए और थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।